देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉलम के बारे में। अगर आप अपने मकान को मजबूती के साथ 2 से 3 मंजिला या फिर इससे ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ये काम आप बिना कॉलम के नहीं कर सकते। और हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो कॉलम को कमज़ोर बनाती है, आप मजबूती के साथ कॉलम की कास्टिंग कैसे कर सकते हैं। इन्हीं सब बातों पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपका मकान 500 से लेके 1000 स्क्वायर फीट या 2000 फीट के आसपास है तो इसमें जो कॉलम की साइज़ ज़्यादातर यूज़ की जाती है वो है 9 इंच बाई 9 इंच की और 12 इंच बाई 9 इंच की। ये वो साइज़ है जो बहुत ही ज़्यादा चलन में होती है। अब देखिए, इसमें सबसे पहली बात, कॉन्ट्रैक्टर आपको कहाँ पे बेवकूफ़ बनाते हैं, कौन सी ऐसी बात है जो कॉलम को कमज़ोर बनाती है, उसे समझिए। देखिए, सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है कॉलम की कास्टिंग से, जिसे साधारण भाषा में हम बोलते हैं पुटिंग डालना। देखिए, जो कॉलम के गड्ढे होते हैं आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत यहीं पे पड़ती है। बहुत से कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि जो कॉलम के गड्ढे हैं उसे 3 से 4 फीट गहराई तक ही खोदते हैं। बतौर मकान मालिक होने के नाते आपको भी ये पता होना चाहिए कि अगर आप अपने मकान को 2 से 3 मंजिल भविष्य में ले जाने का प्लान कर रहे हैं तो इसमें जो कॉलम के गड्ढों की गहराई है वो कम से कम 5 से 6 फीट की होनी चाहिए। अब देखिए, इसका कारण ये हो जाता है कि जब आप इतनी गहराई पर कॉलम को रखवाते हैं तो इससे आपकी जो कॉलम है उसे एक ठोस सरफेस मिल जाता है। क्योंकि अगर आप कॉलम को 3 से 4 फीट गहराई पर रखवाते हैं तो वहाँ पे मिट्टी जो है ढीली होती है और भविष्य में जब आपके मकान पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है तो कुछ थोड़े बहुत ऐसे सेटलमेंट होते हैं जिनके कारण आपके मकान में, आपकी दीवारों में क्रैक आ सकता है। दूसरी इसमें जो ध्यान रखने वाली बात आती है वो है प्लिंथ लेवल। देखिए, प्लिंथ लेवल में आपको जो बात ध्यान देनी है वो ये कि जो भी आपके प्लिंथ बीम होते हैं उसे आपको ये चेक करना है कि जितने भी आपके मकान में कॉलम दिए गए हैं वो प्रॉपर उनसे होकर निकल रहे हैं कि नहीं। और जो प्लिंथ बीम है उसमें भी आपको जो ओवरलैपिंग की जाती है वो कम से कम 1 मीटर की ओवरलैपिंग होनी चाहिए। देखिए, इससे होता क्या है, जब भी आपके प्लिंथ बीम कॉलम से होकर जाते हैं तो इनके साथ इनकी प्रॉपर बॉन्डिंग तो होती ही है, साथ में अगर बीम की मिट्टी कहीं भी सेटलमेंट के कारण नीचे बैठती है तो इससे आपके दीवार में क्रैक नहीं आता है, क्योंकि ये कॉलम को अच्छे मजबूती के साथ पकड़ कर रखी होती है। अब इसमें जो तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है वो है ओवरलैपिंग की। देखिए, जहाँ भी आपके कॉलम को ओवरलैप किया जाता है वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर उसे सरिया कम से कम 1 मीटर छोड़कर रखना होता है, क्योंकि अगर आप इससे कम सरिया छोड़कर रखते हैं तो ये लैपिंग के लिए सही नहीं होता है और भविष्य में आपके कॉलम जो है वहाँ से क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए, वो कौन सी गलतियां हैं जो कॉलम को कमज़ोर बनाती है, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात तो ये, कॉलम में जो भी रिंग बांधे जाते हैं आपको ये चेक करना है कि उनकी दूरी कम से कम एक रिंग से दूसरे रिंग की दूरी, यानी कि जो छल्ले हैं उनकी दूरी आपस में 6 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा तो होनी ही नहीं चाहिए। दूसरी बात ये कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनका 1 मंजिल का काम कंप्लीट हो जाता है और उनका भविष्य में ये प्लान होता है कि वो 2 साल बाद, 3 साल बाद अपने मकान को दूसरी मंजिल की कास्टिंग करवाएं, तो वो क्या करते हैं कि जो उनके कॉलम के सरिये ऊपर निकले होते हैं उसे यूं ही छोड़ देते हैं। तो इसमें होता क्या है, जब धीरे धीरे बारिश का पानी लगता है तो वो अंदर जाकर वो रॉड है उसे कमज़ोर करता है और जंग लगने के कारण वो रॉड वहाँ से गलना चालू हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। इसमें आपके एक तो कॉलम कमज़ोर हो ही रहे हैं, साथ में जो आपने लैपिंग के लिए रॉड छोड़ कर रखी है वो भी ख़राब हो जाती है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।